हे एवरीवन, दिस इज मी कविता फ्रॉम कविता इंस्टीट्यूट। टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा स्पीडली क्वेश्चन करवाऊंगी। 6.2 एक्सरसाइज क्लास 12 एनसीईआरटी। 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था। 109 लास्ट वीडियो। कोई रीजन की वजह से लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 पे आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक स्टॉप हो गई थी वीडियो, तो मैं 9 को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, prove that this function is increasing in closed interval 0 to pi by 2। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। y is equal to 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज dy बाई डी थीटा। यहाँ पे क्या है आपका u अपॉन v का फंक्शन है, दैट इज ये जो नीचे है v का स्क्वायर, v फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर का 4 साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव दैट इज 4 cos थीटा माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन थीटा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, टू कांस्टेंट है 0 आएगा, cos थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका हो गया u अपॉन v से, देन क्या है माइनस थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, दैट इज -1, ठीक है। 4 cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 cos थीटा को 2 से 8 cos थीटा, दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा, इधर माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4, एलसीएम लिया, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर शॉर्ट आउट किया है, माइनस बाहर रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस को अंदर लेके गए हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, राइट। अब 8 में से 4 लेस करेंगे, दैट इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इतना हो चुका है। cos थीटा हमने कॉमन लिया, दैट इज 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर हैं, एक है cos थीटा, 3 वैल्यूज हैं, एक है 4 माइनस cos थीटा और एक है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब तीनों का ही हम अलग अलग देखेंगे। हमारे पास इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई बाय 2। इस इंटरवल में सबके सिंबल देखेंगे, ठीक है। पहले है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बीइंग अ स्क्वायर क्या होएगा, ये नॉन नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बीइंग अ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 4 माइनस cos थीटा। अब cos थीटा हो या कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, टेबल हर किसी ने देखी हुई है। 4 माइनस 1, 4 माइनस कुछ भी वैल्यू ले, 1/2 है या √3/2 है, ठीक है। तो 4 में से मैक्सिमम 1 होता है, 1 माइनस करेंगे मीन्स ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज 4 माइनस cos थीटा इज नॉन नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट हमारा cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 0 to पाई बाय 2 में cos थीटा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे फंक्शन क्या आ गए हमारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर हमें स्ट्रिक्टली प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाते, और बुक वाले भी हमें ओपन इंटरवल देते हैं, इन्होंने क्लोज इंटरवल दिया है। और यही हमने फर्क देखा है कि जो स्ट्रिक्टली है उसमें ओपन इंटरवल यूज होता है, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है यानी कि विदाउट स्ट्रिक्टली, उसमें क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 मार्क का है, ये वर्बली है, इसको समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या दिया है कि fx है log x, और हमें क्या प्रूव करना है कि इंक्रीज करेगा किस इंटरवल पे, 0 से इन्फिनिटी, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ओपन इंटरवल, राइट। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, f डैश x क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 1/x, x की 0 से इन्फिनिटी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज है, 0 इन्फिनिटी को छोड़कर, दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू सोन, कोई भी पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो 1/x इज ग्रेटर देन टू 0 फॉर ऑल x, और x किसको बिलोंग कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी की, इसकी वैल्यूज के लिए ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब सो fx इज strictly increasing on 0 to infinity, right? Next question है prove that the function f given by fx is equal to x cube minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on
इंटरवल क्या दिया है, -1 to 1, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1, ठीक है। अब पुट करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इंटरवल ये दिया है, ठीक है। अब हमारा दो इंटरवल बन गए हैं, इंटरवल इनके बीच में ये लाई करेगा ना 1/2, तो ये आया -1 1/2 और नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 1, ठीक है। ये इंटरवल है। यहाँ हम किसका सिंबल देखते हैं, f डैश x का, ठीक। क्या देखेंगे, साइन सिंबल, साइन ऑफ f डैश x। और यहाँ क्या देखेंगे, नेचर ऑफ fx कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओपन इंटरवल है, फिर से कह रही हूँ, स्ट्रिक्टली करेगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव क्या है हमारा, 2x माइनस 1। इनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। आपने मान लो x की इनके बीच की वैल्यू कोई भी ले लें, 0 ही ले लें। अगर मैं x को यहाँ पे 0 लूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट किया, क्या आया, f डैश x हमारा नेगेटिव आया तो क्या करेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/2 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/2 के और 1/2 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लें। 1/2 क्या होता है, 0.5, इससे अगली ले लें। x को क्या लिया हमने, 0.6 ले लिया, 0.6। f डैश x हमने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन कोई नहीं चेक करता, हमें सिर्फ सिंबल देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। f डैश x ये है 2x, 2 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा, 1/2, 1.2, 1/2 नहीं 1.2 माइनस 1, पॉजिटिव आ गया भाई, ठीक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था कि इस इंटरवल पे फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन इंटरवल -1 to 1 the given function fx is equal to x क्यों माइनस x प्लस में 1 does not keep the same sign, does not keep the same sign, right। इसने इस इंटरवल में कहा, इस इंटरवल में x की वैल्यू आई 1/2, दो इंटरवल बन गए। अब एक इंटरवल में तो पॉजिटिव जा रहा है और एक में नेगेटिव, मींस एक में इंक्रीज कर रहा है एक में डिक्रीज कर रहा है, या तो पूरे में इंक्रीज करे या पूरे में डिक्रीज करे। ऐसे केस में जब सेम साइन ना हो तो आप क्या लिखेंगे, दो fx इज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दो fx इज इन इंटरवल दिस फंक्शन, ये f डैश x का सिंबल देखना हमें, f डैश x दैट इज 2x माइनस 1, ये गलत लिखा है, 2x माइनस 1। हमें डेरिवेटिव का सिंबल देखना होता है कि इस इंटरवल में फंक्शन का जो सिंबल है, डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो सेम नहीं है, सेम साइन नहीं है पूरे इंटरवल में। हाफ में पॉजिटिव है, नेगेटिव है और हाफ में पॉजिटिव है, ठीक है। सो fx इज neither strictly increasing nor strictly decreasing, right। क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, cos 2x है, sin 2x है, जितने भी हैं उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनके आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2, इस इंटरवल में कौन कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है वो है cos x, fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। डेरिवेटिव निकाला जी, f डैश x क्या आ जाएगा, sin x। सिंबल किसका देखते हैं, डेरिवेटिव वाले सिंबल का, माइनस साइन x, डेरिवेटिव वाले सिंबल का साइन देखते हैं, ठीक है। अब जो sin x है, sin x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में sin x कैसा है, पॉजिटिव, पर f डैश x क्या है, माइनस साइन x क्या आएगा, नेगेटिव,
इस क्वाड्रेंट में माइनस साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, राइट। सेकेंड है cos 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x, डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 sin 2x, राइट। अब इंटरवल क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to π/2। इसका मतलब क्या है, 0 लेस देन x लेस देन π/2। हमारे पास एंगल क्या है, 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। कौन सा इंटरवल हुआ भाई, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये इंटरवल हुआ 0 से पाई, राइट, 0 से पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, स्कूल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे इन 0 to पाई साइन 2x इज पॉजिटिव, राइट, -2 sin 2x इज, माइनस लग गया ना तो नेगेटिव हो गया, इज नेगेटिव इन 0 to पाई, ठीक है। इस इंटरवल में फर्स्ट और सेकंड में तो sin 2x तो पॉजिटिव था, लेकिन माइनस sin 2x डेरिवेटिव तो नेगेटिव है ना, तो -2 sin 2x कैसा है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x इज ऑल्सो strictly decreasing on open interval 0 to π/2, right। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, -3 sin 3x, ठीक है। अगेन जो x है वो किसको बिलोंग करता है, 0 to π/2, दैट इज 0 लेस देन x लेस देन π/2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 0 लेस देन 3x लेस देन 3 π/2, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये क्या है, 0 से 3 π/2, this one π/2, this one पाई, this one 3 π/2, ठीक है, 3 π/2। अब यहाँ से फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा है, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इस इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं, पाई बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0 लेस देन 3x लेस देन पाई, और दूसरा क्या आ जाएगा, पाई एंड पाई लेस देन 3x लेस देन 3 π/2, 3 π/2, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर इस इंटरवल में 0 से पाई, पहले दो में साइन 3x कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब हमारा डेरिवेटिव में क्या है, -3 sin 3x क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इधर इस वाले इंटरवल में जो हमारा sin 3x है वो कैसा है, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, -3 sin 3x कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा इंटरवल ब्रेक हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो इंटरवल आ गए, इस इंटरवल में 0 से पाई, और ये तो 3x है, 3x बिलोंग्स टू, तो f डैश x, ये जो है f डैश x दिख रहा है, f डैश x इज नेगेटिव ऑन, ये हमारा 0 लेस देन 3x लेस देन पाई। अब हम इंटरवल निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट इंटरवल, 3 से डिवाइड कर देंगे, 0 लेस देन x लेस देन π/3। इस इंटरवल में 0 से π/3 में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/3। इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इंटरवल था हमारा, दूसरा क्या था, ऑल्सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। ये थी ना, ये करके दिखा रखा, दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, पॉजिटिव है। व्हेन पाई लेस देन 3x लेस देन 3π/2, x से फिर से 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा π/3 लेस देन x लेस देन π/2। यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/3 to π/2। अब यहाँ पे क्या था, हमारा इंटरवल था 0 से π/2, ठीक है। और जो 3x हमारा आया, 3x आया वो था 0 से 3π/2। इसको हमने ब्रेक किया, दो इंटरवल में ब्रेक हुआ, एक तो 0 से पाई में फंक्शन देखा और इधर पाई से 3π/2 में किसको देखा, 3x, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ हमारा आधे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और आधे में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये क्या बताया था, अगर सेम साइन ना हो पूरे के पूरे इंटरवल पे तो फंक्शन ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, f(x) = cos 3x। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस f(x) = cos 3x इज neither strictly increasing nor strictly decreasing, right। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू निकालनी है, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। एक ही लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो f(x) है वो क्या दिया है, x³ + ax + 1, और क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, f(x) = 2x प्लस में a, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का मतलब है बिकॉज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2 इस इंटरवल पे। इसका मतलब जो 2x + a है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन टू 0 when x belongs to open interval 1 to 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 लेस देन x लेस देन 2 पे 2x + a क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इंटरवल भी हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे ना, सेम मतलब यही वैल्यूज लेके आएंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2x लेस देन 4, ठीक है। हमारा क्या है, a ऐड कर देंगे, 2 + a लेस देन 2x + a लेस देन 4 + a। अब ये था क्या, f(x) दैट इज 2 + a लेस देन f(x) लेस देन 4 + a। और इसने क्या कहा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालो जब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे f(x) की अगर मिनिमम निकालनी हो तो ये होगी और मैक्सिमम निकालनी हो तो ये होगी। मे बी ये मैक्सिमम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 + a, ठीक है। ऑल्सो जो हमारा f(x) है वो क्या गिवन है, ग्रेटर देन टू 0। क्यों, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल पे, ठीक है। यानी कि f(x) इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, जो f(x) है वो बड़ा है किससे, 2 + a से। और ऑल्सो f(x) ग्रेटर देन टू 0, तो ये भी 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये तो 2 + समथिंग है ना, तो ये भी तो 0 से बड़ा होगा। यानी कि 2 + a ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालने तो कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो a ग्रेटर देन टू -2। तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई है, लीस्ट वैल्यू of a is -2, right। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 1 मार्क का है, 15 है शायद, हाँ। f(x) = log of sin x।
ये वर्बली है, कोई ज्यादा शॉर्ट आउट करने का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसने कहा ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज 0 से π/2 में 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा और π/2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से π में डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, log ऑफ sin x दैट इज 1/sin x, sin x का क्या देगा इनटू में cos x, तो ये आया हमारा cot x। अब cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cot x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट वर्बली है। इसने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब की बार ये डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज π/2 से π में ये इंक्रीज करेगा। देखते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आया 1/cos x, cos x का क्या देगा -sin x, तो क्या है ये -10x। अब देखते हैं 10x, जो 10x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव, 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में क्या दिया, माइनस का सिंबल है ना, तो -10x क्या देगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, 0 से π/2। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगले क्वाड्रेंट में f' की क्या दिया, -10x, राइट, दिया नहीं, निकाला है। तो 10x जो है वो नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, π/2 से π। सेकंड क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और -10x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, माइनस अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ये जस्ट वर्बली था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, prove that the function given by fx is equal to x cube minus 3x cube plus 3x minus 100 is increasing in r। डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, f' is equal to ये 3x cube minus 6x plus में 3, f' को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करना चाहिए अगर x की वैल्यू निकालना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है और ये प्रूव करना है कि r पे ये सेट ऑफ रियल नंबर पे ये इंक्रीज कर रहा है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्या आएगा, अगर वो स्क्वायर बन जाता है, किसी भी उसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, तो वो हर जगह पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा f' 3 कॉमन लें तो ये आएगा x क्यूब माइनस 2x प्लस में 1, ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बीइंग अ स्क्वायर ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर और कोई भी वैल्यू पुट करें, फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस एक्स, ये फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, y डैश दैट इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, राइट, कॉमन है कुछ, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे, ये आएगा x कॉमन लिया, e की पावर जो नेगेटिव उसे नीचे लेके गए भाई, e की x, और अंदर बचा 2 माइनस x, ये हुआ। ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा, dy बाई dx आ गया। अब इसमें ये कहा कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन दिए हैं और हमें एक ऑप्शन चाटना है। ठीक है, ऐसे केस में हम बजाय यहाँ पे इंटरवल निकालने में टाइम वेस्ट करें, बेटर है इनमें से वैल्यू पुट करके देखते हैं कि किस में पॉजिटिव आएगा, राइट। अब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव किस पे इफेक्ट करेगा, ये 2 माइनस एक्स पे, यानी कि x की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए। किस इंटरवल में 2 से लेस है, ये ना, राइट, तो 2 से लेस इस इंटरवल में आएगा। इस इंटरवल में 2 से कम वैल्यू कोई भी 1 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव इस इंटरवल पे। इसका मतलब इस इंटरवल पे फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट